विक्रमगंज आ रहे हैं। उनका इच्छा हुआ कि शाहाबाद हम जाएंगे तो शाहाबाद में सबसे बीच में कौन सा जगह पड़ेगा, तो हुआ क्या विक्रमगंज और आरा यही दो जगह हो सकता है। बाद में विक्रमगंज का अभी फैसला हुआ है। हो सकता है कि डेट अभी पता चलेगा 25 से 30 तारीख के बीच मोदी जी का डेट 4-5 दिन के अंदर 10 पता लग जाएगा। फिर हम लगातार आपके बीच रहेंगे क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोगों का रैली होगा और पूरा आरा, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, ये सारे जगह से लोग यहां आएंगे। और एक पाकिस्तान से जीत के बाद, आतंकवादी के सफाया के बाद ये पहला कार्यक्रम मोदी जी का होगा। तो सब लोग मोदी जी के लिए सभा में पूरा दिन रात लगेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। देखिए, यही राजनीति का घिनौना चेहरा है। अभी हमारे शहीद का चिता की आग शांत भी नहीं हुई है। एक शहीद का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचा ही है, लेकिन उस शहीद के शहादत पर सियासत कल से ही शुरू हो गई। आईपीएल का तिथि निर्धारित हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में सभा करने आने वाले हैं। उस सभा की तिथि, तारीख से लेके सब कुछ तय हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उसकी सफलता के लिए गांव-गांव घूमना शुरू कर दिए कल से ही। मतलब युद्ध और युद्ध के बाद की जो चीजें आप देख रहे हैं, देखिए इस युद्ध के प्रति कौन जिम्मेवार है, या फिर ये कहिए कि इस युद्ध को लेकर हमारे प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी कितना संवेदनशील है। बस इस वीडियो के सहारे जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने दिखाया है, ये काफ़ी है समझने के लिए। वो आज सुबह अभी का वो वीडियो है हमारे सेना का, बीएसएफ के जवान का, जो अपने छपरा का रहने वाले हैं, उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। देख लीजिए, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए तमाम नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। और वो दिलीप जायसवाल का जो हमने बाइट चलाया है, वो कल शाम की का वो बाइट है। यहाँ से निकलने से पहले, मतलब पटना से निकलने से पहले क्या उन्होंने कहा था, कल हमने चलाया था ना, कल पूरी रात ये मोदी के कार्यक्रम की सफलता को लेकर पूरा शाहाबाद रंगू में आए हैं और अभी पहुंच गए एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने। मतलब इनके परिवार के अपने लोग अगर शहीद हुए रहते तो क्या इस तरीके से ये मोदी के कार्यक्रम की सफलता के लिए गांव-गांव घूमते हुए नजर आते? और किस बात की सफलता? और अगर हम आज कहें कि मधुबनी की सभा में जो आपने घोषणा की थी वो भी एक राजनीति था, और जो घोषणा करने आ रहे हैं वो भी एक सियासत है, वो भी एक राजनीति है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। और आप ये भी कह सकते हैं, और आपने तो कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका के सहारे आप चुनाव जीत सकते हैं, युद्ध नहीं जीत सकते। यही चेहरा है, यही चेहरा है, और इसी चेहरे को समझने की जरूरत है। कल हमने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक हाथ जोड़ते हुए हमने एक माफीनामा जारी किया था कि मोदी भक्त, बहुत सारे मोदी भक्त हैं। इस बार मुझे महसूस हुआ कि उन मोदी भक्तों में कुछ देशभक्त भी हैं, जिनको देश से प्यार है, मोदी से प्यार नहीं है, और वो लोग मोदी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। आज मोदी के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो सिस्टम और जो मतलब मीडिया के लोग हैं, या जो हमारा इन्फ्लुएंस करने वाला जो तबका है, अब बताइए उस विदेश सचिव का क्या गलती है भाई, जो विदेश सचिव के बेटी परिवार को उसको गाली गलौज कर रहे हैं? अरे सवाल तो मोदी से पूछिए ना कि सीज फायर क्यों किए, वो तो घोषणा करने गए थे बेचारे। सवाल तो जयशंकर से पूछिए ना कि विदेश नीति आपका कैसे फेल हुआ। तो इन दोनों से सवाल अगर पूछना शुरू करिएगा तो दोनों को पद छोड़ना पड़ेगा।
जनता का दबाव बढ़ने लगेगा। तो ये सवाल जनता नहीं करे, जो इसके लिए जिम्मेवार है उससे सवाल नहीं करे, तो इस तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। अब बताइए, वो दोनों महिला सैन्य अधिकारी जो आकर ब्रीफिंग कर रही थी, उसकी क्या गलती है? उसको क्यों आप गाली गलौज कर रहे हो? उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग क्यों हो रहा है? बस मोदी हमारे सेफ रहना चाहिए। मतलब कुल पाप पुण्य करे कोई, किसी और की तरफ बात बढ़ाकर खत्म कर दीजिए। अब देखिए, मीडिया नया नैरेटिव सेट करने लगा, उसका परमाणु रिएक्टर में जो है ना छेद कर दिया भारतीय फौज, अमेरिका पहुंच रहा है। मतलब बस एक चेहरा, मोदी के चेहरा को बनाए रखना है, और इसके लिए किसी भी हद तक चले जाए, किसी भी हद तक, देश तक को दांव पर लगा दे, सेना तक को दांव पर लगा दो यार, लेकिन मोदी को बचा कर रखना है। यही प्रवृत्ति समझने की जरूरत है। और ये प्रवृत्ति अगर नहीं समझे तो फिर इस देश का बहुत नुकसान होगा। इस युद्ध से जितना नुकसान इस देश को हुआ है, जितने सम्मान को ठेस पहुंचा है, चाइना खुलकर बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। भारत का कोई बयान आया है? डोभाल कौन होता है? 3 में कि 13 में? भाई, चाइना का विदेश मंत्री बुलाया, हमारा विदेश मंत्री बात करे कि क्या आप कह रहे हैं, और अभी तक चाइना के सामान में हम क्यों नहीं अमेरिका की तरफ 300% टैरिफ लगा रहे हैं? क्यों चुप है? आप तो डर रहे ही हैं, जनता को क्यों डरा रहे हैं चाइना से? भाई, जिस चाइना के ड्रोन से, जिस चाइना के विमान से, जिस चाइना के टेक्नोलॉजी से भारतीय सेना को वो जवाब दिया, हमारे कई सैनिक शहीद हुए, और उस देश के लिए हमारे पास एक शब्द भी नहीं है, हम एक शब्द भी चीन को नहीं कह सकते हैं। क्या है? कहां खड़े हैं हम लोग? बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान से पहले फोन आया, वो ये किया, ट्रंप ये कर दिया। अरे भाई, जिसने सीधी लड़ाई हमसे लड़ी है पाकिस्तान तो मोहरा है, सीधी लड़ाई चाइना ने लड़ा है। चाइना पर चुप क्यों है? चाइना को लेकर स्पष्ट नीति क्यों नहीं रख रही है सरकार? क्यों खामोश है? डर लगता है, या फिर अडानी अंबानी इसका अनुमति नहीं दे रहा है? ये बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। सब लोग खुलकर देखे होंगे, खुलकर चाइना बोला, लेकिन भारत सरकार की जुबान तक नहीं खुल रहा है चाइना को लेकर। अभी सीज फायर नहीं हुआ है, मतलब सेना के शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और यहाँ मोदी जी के चुनावी सभा का तैयारी शुरू हो गया, IPL शुरू हो गया, मतलब सारा गतिविधि शुरू है। तो इससे में सवाल उठेगा ना कि आप देश और सेना के प्रति जिम्मेवार नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता में कैसे बने रहे इसके प्रति जिम्मेवार है, और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये तो अब सब साफ दिखने लगा ना। शहीद के शहादत से अभी तक घर से निकलकर एक शब्द नहीं बोला है यार कि क्या हुआ, देश को नहीं हुआ। चेहरा देखे हैं दोनों का, अमित शाह और मोदी का चेहरा दिखाई दिया। एगो वीडियो क्लिपिंग ऐसे जारी होता है जैसे सारा विशेषज्ञ यही है, अगल बगल में सेना के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, आइए अपना प्रवचन दे रहे हैं, सूट बदल बदल के। जितनी तस्वीरें जारी हुई है जरा गौर करके देखिएगा, सब में अलग अलग कपड़ा पहने हुए। इतनी बेशर्मी बेहया भाई कहाँ से लोग लाता है भाई, समझ से परे। सवाल उठेगा कि नहीं? क्योंकि अब सेना के शहादत पर सियासत करने चलती है। जब सवाल हो रहा है, जब लोग आपसे सवाल कर रहा है, तो सेना को जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग बात है। सेना पर लोगों को भरोसा है, सेना पर भरोसा टूटने वाला नहीं है। लेकिन आप जो इस तरीके के सियासत ये चल रहे हैं, इस सियासत को जनता समझे, जाने कि बीजेपी की सियासत क्या है। इसलिए हमने वो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने वो वीडियो दिखाया कि अभी देख रहे हैं ना, एक पत्नी अपने पति का जब डेड बॉडी पहुंचा तो किस तरीके से चिहार मार रही है, और जय हिंद कहते कहते वो बेहोश हो जा रही है। देखे ना वीडियो में देखे ना, आज एयरपोर्ट पर पहुंचा तो किस तरीके से नेता सब हरियाली आंसू बहा रहा है।
और आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है। एक दिन पहले कल जो है सो पाकिस्तान पर विक्ट्री का जो है सो आयोजन भारत बिहार में ही करेंगे मोदी जी। इसका कार्यक्रम का सफल आयोजन कैसे हो उसमें लगे हुए हैं। यही चरित्र है। हमारी शहादत पर ये सियासत करते हैं, हमारे पेट पर सियासत करते हैं। मतलब जितना बोझ जनता पर डालना है डालते चलो, हम अपना सियासत उस पर करते रहेंगे और उस पर हम अपना जो एक ठाट बाट दिखाते रहना है वो दिखाते रहें। ये इसलिए ये खबर हमने आपको दिखाई कि देखिए और समझिए कि ये व्यक्ति के हाथों में देश सुरक्षित है कि नहीं है। जरा एक बार फिर से आप सोच लीजिए।